हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 है ना, सरल गणित डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1.1 का आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना। मैंने एक और वीडियो बना रखा है प्यारे बच्चों, जो कि अभी भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले वो पार्ट 1 वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एकदम बेहतर वे में समझ में आए, है ना। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और जो बच्चे इस वीडियो में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सरल गणित है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग हैंडल करने वाले हैं, है ना, वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे, जो बच्चे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे उनको एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है, और जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं उन सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो सर्वप्रथम आप लोग पार्ट 1 वीडियो को देख कर ही इस पार्ट 2 वीडियो में आइएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखें, है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि योज्य प्रतिलोम कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो योज्य प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। अगर आपका कोई भी संख्या, प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव में है तो उसका योज्य प्रतिलोम निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी संख्या निगेटिव में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका योज्य प्रतिलोम हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल का ही स्थानांतरण होता है ना। उसमें संख्या का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है संख्या में। चेंज होता है तो किस में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके सिंबल का चेंज किया जाता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि -5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों कि -5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर माइनस में ये संख्या आपको नज़र आ रही है ना, ये संख्या जो माइनस में आ रही है ना, माइनस में, उसको हम इधर लेकर आएंगे ना तो वो 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई माइनस नहीं आएगी, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बताइए ठीक उसी प्रकार से कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा, है ना बच्चों। क्या होगा योज्य प्रतिलोम 3/4 का। तो यहाँ पर 3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंबल को चेंज किया जाता है, न कि उनमें मौजूद संख्याओं को चेंज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 3/-4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि 3/-4 है। 3 क्या है बच्चों, तो -4 है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो बताइए 3/-4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 3/4 क्या, तो प्लस का, है ना, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बच्चों। देखिए चौथा नंबर में बोला जा रहा है कि -3/-5 का योज्य प्रतिलोम
और ठीक इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने कॉपी में सजा सजा कर बनाना है, पूरा लिखना है कि हाँ सर ये -3 और -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -3/5 होगा इसका योज्य प्रतिलोम, है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, इससे पहले स्लाइड में मैंने 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ये दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 4 तक और है ना। यानी कि टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन है, तो 1 से 8 तक के प्रश्न दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन में मात्र 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए 5वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि x का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, है ना। बोल रहा है ना कि x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो बताइए x का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार -x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, बताइए। तो यदि ये माइनस का x है ना, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा योज्य प्रतिलोम इसका। अगर 21/112 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या बोलिएगा, बताइए आप लोग ही कि क्या बोलिएगा आप लोग। सर मैं तो बोलूँगा ना कि -21/112 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग बताइए कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो सर माइनस के 7/19 है ना, तो हाँ इसके तो योज्य प्रतिलोम ना 7/19 हो जाएगा, है ना। 7 क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को कहीं भी ये योज्य प्रतिलोम निकालने में कहीं भी डाउट है, नहीं है ना। एकदम बेहतर वे में आप लोगों को समझा रहे हैं, इतना बेहतर वे में समझा रहे हैं कि कहीं भी इतनी सी भी डाउट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस और ब्रैकेट के अंदर -x और x समान हैं, ये सत्यापित करनी है। आप लोग भी सोचिएगा आई हो दादा अभी कैसे बनेगा, एकदम लग रहा होगा ना कि कितना बड़का क्वेश्चन एकदम उत्पन्न हो गया है, अब तो बनबे नहीं करेगा। लेकिन टेंशन नॉट, है ना, टेंशन नहीं लेने को बल्कि टेंशन देने को होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हम जानते हैं कि सर योज्य प्रतिलोम ही तो निकालना है ना। तो देखिए अगर इसको स्टार्ट करते हैं सर, तो ये x है और बराबर के उस तरफ क्या है, तो 13/17 है ना। 13 का क्या है, 17 है। सर योज्य प्रतिलोम में मैंने जाना है, क्या जाना है कि अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करनी है और जो संख्या निगेटिव है उसको पॉजिटिव करनी है ना। तो सर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो इसको निगेटिव कर लीजिए, और ये भी पॉजिटिव है ना, तो इसको भी निगेटिव कर लीजिए, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि सर ये माइनस में है ना, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लेना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस है तो इसमें भी एक ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सर सत्यापित करना है ना। और आप यहाँ पर जानते हैं कि सर माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है ना। और यहाँ पर भी जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस ही होता है कि नहीं होता है। चलिए तो अगर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो सर हम इसको 13/17 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना 13/17 पॉजिटिव में, है ना।
सर यहाँ पर आप सिंबल दे दिए हैं, है ना। तो सर आप यहाँ पर चाहो तो आप विदाउट सिंबल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में हमको सिंबल देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो सर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर सर हम लिख तो सकते हैं ना। क्या लिखेंगे सर, है ना, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि अतः माइनस और माइनस में एक्स, क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या हमारा आया है, क्या हमारा आया है 13/17, तो 13/17 लिख देंगे और बराबर में एक्स लिख देंगे, है ना। एक्स का मान कितना आया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस एक्स का मान हमारा कितना है, तो 13/17 है, तो हो गया ना प्रूव्ड। तो हम इसको लिख भी सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर, क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस जो है वो क्या हो गया, एक्स बराबर ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, क्या हो गया, तो ये लिखेंगे कि सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। तो बताइए कहीं भी दिक्कत है, एकदम इजी वे में बन गया ना। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको होमवर्क में दे दिया जाए कि इसको सॉल्व कर दिया जाए, जैसी आपकी इच्छा, आप जो बोलोगे हम वो कर देंगे, क्योंकि इस 2 नंबर क्वेश्चन में मात्र 2 ही क्वेश्चन है ना, जो कि मैंने एक क्वेश्चन तो आप लोगों को बना दिया है ना, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो उसी टाइप का है, बस यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर बना भी सकता हूँ, और नहीं चाहो तो आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बना दें। चलिए बना ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर ये जो हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना। अब सर इसको योज्य प्रतिलोम में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए ये माइनस में जो एक्स है ये तो माइनस में रह जाएगा ना, लेकिन बराबर के इस तरफ वाला जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 21/31 हो जाएगा ना प्लस का। हाँ आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर प्लस का सिंबल दे सकते हो, और आगे बढ़ के क्या करोगे आप लोग, 21/31 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे कि माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस का एक्स लिखेंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे, कितना आपका आया है, तो -21/31 कितना है, क्वेश्चन एक्स बराबर कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस एक्स बराबर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये प्लस का एक्स जो है ना, वो प्लस एक्स का मान पूछ रहा है ना कि कितना हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस एक्स का मान कितना है, तो -21/31 है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो लिखे हैं एक्स बराबर -x है ना, एक्स बराबर माइनस और ब्रैकेट के अंदर -x और बराबर x जो है वो सत्यापित हुआ, आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर जगह के कारण छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में मात्र कितने हैं, तो 4 प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में मात्र 4 प्रश्न दिए हुए हैं आप लोगों को, और इसको बहुत ही इजी तरीके से बना लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर क्या करना है, तो ये जो रिक्त स्थान जो दिए हुए हैं उन सभी को भरना है ना। तो आपको भी पता होगा सर कि क्रम विनिमय नियम क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं, है ना। सर ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको तो आज आसानी से बना सकते हैं, है ना, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
बस क्या करना है सर, तो बस उसके स्थान को चेंज करना है ना। जो ये स्थान पे है, जो दायां पक्ष में है उसको बायां पक्ष में लेकर जाना है, और जो बायां पक्ष में है उसको दायां पक्ष में लेकर जाना है ना। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इधर है ना, बायां पक्ष में है ना, तो इसको दायां पक्ष में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, और माइनस के 3 पहले है तो इसको बाद में लिख देंगे -3। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, है ना। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जो दूसरे में है ना उसको आप पहले लिख दीजिए, और प्लस है तो प्लस, और जो पहले में है ना उसको दूसरे में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है ना। माइनस के 5/11 प्लस माइनस के 6/13, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना है, जो दूसरे में है उसको क्या करना है, तो पहले में लिखना है ना, और जो पहले में है ना उसको दूसरे नंबर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पर -7 पहले लिखाएगा, और प्लस में क्या लिखाएगा, तो -8 और बट्टे का 9 लिखाएगा, है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो एकदम ज़ोरदार आप लोग भी लाइक कर दीजिए, है ना। एकदम ज़ोरदार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ना कि साहचर्य गुण का प्रयोग कर क्या करना है सर, तो रिक्त स्थान भरना। ये जो रिक्त स्थान आप लोग को दिया हुआ है ना, इसको भरना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों मात्र 4 प्रश्न ही दिए हुए हैं, है ना। मात्र 4 प्रश्न दिए हुए हैं, और वो चारों प्रश्न को आप लोगों को बताना है ना। तो आप देखिए कि साहचर्य गुण क्या होता है। जो बच्चे इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि साहचर्य गुण से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और किस प्रकार से साहचर्य गुण का क्वेश्चन हैंडल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर पहले और दूसरे ब्रैकेट में है, और तीसरे क्या है, घर से बाहर है ना। तो हमको क्या करना है कि पहले को घर से बाहर निकालना है, और दूसरे और तीसरे में ब्रैकेट डालना है, ठीक है, और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -3 और बट्टे का 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा सर, तो ये जो 5 और 6 है, 5/6, और प्लस में -7 और बट्टे का 8, ये हो गया आपका साहचर्य गुण, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पहले वाला जो है वो घर से बाहर है, तो इसमें लास्ट वाले को घर से बाहर करना है, और पहले और दूसरे को क्या करना है, तो घर में रहने देना है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, और प्लस में 4 क्या है, तो 9 है, और प्लस में -8/13 है, जिसमें आपको इसको और इसको ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पहले आप इसमें भी क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला है ना, और ये वाला ब्रैकेट में रहेगा, और ये जो होता है वो ब्रैकेट से बाहर रहेगा, है ना। और ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिख दीजिएगा, -3/4 नहीं प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा, है ना, और प्लस में 2/9 हो जाएगा, और प्लस में 8 क्या हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी ठीक उसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर पहले और दूसरा जो है वो ब्रैकेट में है, तो इसको में क्या करना है कि यहाँ तीसरे को बाहर निकाला हुआ है ना, तो इसको मैं पहले को बाहर निकाल कर और दूसरे और तीसरे को क्या करना है, तो ब्रैकेट में रखना है ना, ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करना है ये बताता है ना। ये जो
संख्या दिया हुआ है, जो संख्या का कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है ना कि ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं और ये कौन सी संख्याएं है ना। तो मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया था उसमें मैंने बताया था कि कौन सी संख्याएं क्या होती है और किस तरह की होती है ना। तो आइए हम इसको बताते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, और मात्र 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें मात्र कितने हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर 3/7 प्लस माइनस 5/8 और बराबर में ठीक इसी का अपोजिट है। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, क्रम चेंज है ना प्यारे बच्चों। हाँ, क्रम चेंज है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि यह जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। हम लिख सकते हैं ना कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ना। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था 4 नंबर में। क्या था, तो साहचर्य नियम था, जिसमें a प्लस बी प्लस सी था और जिसमें a प्लस बी को ब्रैकेट में और c को बाहर निकालना था, है ना। ठीक उसी प्रकार का यही क्वेश्चन है और इसमें भी वही काम करना है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जोड़ का, क्या लिखेंगे, जोड़ का साहचर्य नियम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों सेम टू सेम वही है ना। तो इसको भी आप लोग क्या लिखिएगा, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें भी आप लोग गौर से देखो तो इसमें सिर्फ क्रम ही चेंज है ना, और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ना। जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन था जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक उसी प्रकार है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय है ना प्यारे बच्चों, विनिमय नियम। चलिए, है ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों, नहीं है। इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन कंटेंट मिल रहा होगा, खास करके मैथ वाले वीडियो में, है ना। बहुत अच्छा वीडियो है। चलिए ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें, है ना। ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में मात्र 6 क्वेश्चन है ना, और 6 क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं इस स्लाइड में आपको 3 क्वेश्चन ही लेकर चला हूँ, है ना। अगले स्लाइड में और जो 3 बचे हुए ना वो उसको भी करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एकदम बउआ जैसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को भिन्न का जोड़ तो सिखाया था, है ना। तो ठीक भिन्न का जोड़ ही यहाँ पर बनाना है ना। देखिए, और जहाँ जहाँ और का सिंबल है, और लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप लोग इसको याद रखिएगा। किसको, तो योगफल को। योगफल का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है ना, जोड़ होता है योगफल का मतलब। तो देखिए इसको पहले अच्छी तरीके से लिख लीजिए, माइनस के 3/7 और प्लस 5/7। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो इन दोनों नीचे वाले का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 7 ही बचेगा। और देखिए जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला वही लिखा जाएगा, है ना। इसमें नो चेंजिंग होगी,
ठीक है। अब -3 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2/7 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए -8/11 और +6/-11। और एक बात गौर कीजिएगा कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेनी है। और एलसीएम लीजिएगा तो आपको तो पता होगा कि सर एक प्लस में है और एक माइनस में है ना। जब भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो 11 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देंगे, लेकिन ये जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कभी भी हर में जो भी संख्या होती है वो माइनस में नहीं हो सकती है। तो हम क्या करें कि इस माइनस को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, है ना। यहाँ पर प्लस में 11 होगा, ठीक है। और ये जो -8 है वो -8 ही रह जाएगा। और ये जो माइनस का ये जो प्लस है ना, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 11 और यहाँ पर -8 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और -6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14/11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर यहाँ पर माइनस लगेगी कि नहीं लगेगी। तो सर आपका बड़ा संख्या ये जो माइनस में है 8, तो यहाँ पर आपको तो माइनस लगानी पड़ेगी। और बाकी का प्यारे बच्चों आप लोग भी इसका आंसर मिला लीजिए और मैं भी इसका आंसर मिला लेता हूँ। हाँ देखिए बिल्कुल सही आंसर है ना, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए तो ये भी आंसर आपका आ गया है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं ना है। चलिए देखिए यहाँ पर इसको भी पहले बढ़िया तरीके से आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। 4/5 और प्लस का -7 और बट्टे का 5, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करनी होगी, तो एलसीएम निकालनी होगी। और एलसीएम निकालोगे आप लोग तो 5 आ जाएगा। अब जबकि 5 आ ही गया तो ऊपर वाला तो सेम हम लिख सकते हैं क्योंकि नीचे दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और प्लस और ये -17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो एक स्टेप और आप चाहो तो बढ़ सकते हो, 4 और प्लस माइनस -17, ठीक है। अब देखिए कि 4 में से 17 को घटाएंगे तो -13 आ जाएगा, -13 आ जाएगा। -13 इसीलिए आएगा सर क्योंकि यहाँ पर 17 जो है वो बड़ा संख्या है और बड़ा संख्या होने के कारण उसके आगे कौन सा सिंबल है, तो माइनस का सिंबल है, ठीक है। माइनस का सिंबल है, इस कारण यहाँ पर -13 आ गया। चलिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इसको पहले बढ़िया तरीके से लिख लेनी है। यहाँ पर प्लस का सिंबल हो जाएगा और ये 5 का 5 ही हो जाएगा आपका, है ना। अब भीम का जोड़ आपको बनाने आता ही है, तो यहाँ पर 5 ले लीजिए इसका एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद हमारा 5 आता है। और जब 5 नीचे दोनों सेम संख्याएं हैं तो ऊपर भी तो वही हो जाएंगे ना, हाँ वही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं बच्चों। तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8 और प्लस माइनस का -12 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 में से 12 को आप लोग घटाइएगा तो -4/5 आ जाएगा, जो कि आपका बहुत ही अच्छा और सटीक आंसर है। क्योंकि भिन्न का जोड़ है बच्चों, और आप लोगों से तो इतनी उम्मीद है ही कि आप लोग कभी भी भिन्न का जोड़ तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। एक छोटा से छोटा बच्चा भी इसको गलत नहीं कर सकता है बच्चों, क्योंकि वो भी बढ़िया तरीके से सीख लिया होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/13 और प्लस में -9/13। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो दोनों सेम है तो हम तो वही लिख सकते हैं क्योंकि कोई एलसीएम निकालने की झंझट ही नहीं है। और ऊपर वाला भी वही लिखा जाएगा, है ना। एलसीएम का तो झंझट ही ख़त्म। अब देखिए 6 और प्लस माइनस -9, तो माइनस के 3 और बट्टे का 13 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक उसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और माइनस के 3/7 हो जाएगा ना। और ये देखिए आप लोग, ये 7 है, नीचे जो सेम है तो वो तो हो ही जाएगा। और सारे प्रश्नों में तो वही आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं, तो हमको कोई करना है नहीं एलसीएम। 6 और प्लस और माइनस का 3, ठीक है। और ये 7 है आपका, और ये जो 6 है प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर आपका प्लस का 3/7 आंसर हो जाएगा। जब 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3/7 हो जाएगा। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके बच्चों। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखना है, कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 7 के निम्नलिखित को सरल करें, है ना। ये जो निम्नलिखित जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उनको सरल करना है। सरल करने का मतलब कि सॉल्व करना है ना। क्या करना है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों मात्र 6 क्वेश्चन है ना। ये 3 क्वेश्चन ही नहीं है, 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो आइए हम लोग बारीकी से एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ी तो है बच्चों, आप लोग भी बना सकते हो इसको एकदम बेहतरीन ढंग से। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि जब नीचे वाला जड़ ही सेम है तो ऊपर वाले टहनी को भी हम सेम ही रखेंगे, है ना। तो 2 और प्लस और माइनस के 2 रखेंगे ना, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। एक स्टेप मन है तो आगे बढ़ जाएंगे और प्लस माइनस माइनस 2 कर देंगे, है ना। और ये 0/5 हो जाएगा, इक्वल टू हम 0 भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0/3 है, 0 है और 2/-3 है। अगर यहाँ पर हम मान के चलिए कि 1 ले भी लेते हैं तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। और 1 के पहाड़े में 3 बार में आता है, 0 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। और प्लस यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है ना। प्लस माइनस 0 - 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2/3 हो जाएगा ना। आइए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं बच्चों, आप लोग भी इसका आंसर मिला लो ताकि आप लोगों को भी ये कंफर्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला का 0 है, सही है। दूसरे का -2/3 है, सही है। चलिए सही है आंसर बच्चों, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी एलसीएम ले लोगे आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा। एलसीएम लेने की आवश्यकता तो नहीं है ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर दोनों सेम संख्या नीचे होती है तो वही संख्याएं लिखा जाती है, और प्लस में क्या लिखाते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वही लिखा जाती है, हो जाता है ना। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ते हैं तो माइनस के 8 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 8 7 कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, और बट्टे का 7 हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि सर जो संख्या बड़ा होता है और उस संख्या क्या है जो सिंबल होता है हम वही सिंबल को देते हैं ना। तो यहाँ पर बड़ा जो है वो 8 है और 8 के आगे माइनस है तो हम माइनस में आंसर लिखेंगे, ठीक है, सही है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का 3 क्वेश्चन और करा दें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि हम लोगों के लिए एक भी क्वेश्चन ना बचे। और ऐसा नहीं है बच्चों कि हम आपको एक भी क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में नहीं दिए तो नहीं देंगे, है ना। अभी इसी में देंगे आपको, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, है ना, ताकि आप लोग भी इसको रिवाइज कर सको। अगर नहीं, जिन बच्चों से नहीं बनेगी उनको तो लगेगा सर एकदम तो छपवा ही रहे हैं, हमारे लिए तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं छोड़े हैं कि सर क्या बनाओ हम, है ना, हम क्या बनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेने को। यहाँ पर इसको और इसको, इन दोनों को क्या करना है तो गुना करना है। जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36, हो जाएगा ना। अब देखिए 9 के पहाड़ा में देखिए नीचे वाले के पहाड़ा में नीचे वाला कितनी बार में आता है तो 4 बार में आता है। तो हम ऊपर वाला कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 28 हो जाएगा और प्लस 4 के पहाड़ा में 36, 9 बार में तो 3 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा ना। अब -28 में से +27 घटाएंगे तब माइनस के 1 ना बच जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 36 बच जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके लिए HW में हम दे देते हैं, है ना। और ये देखिए
ये क्वेश्चन आप कहो तो आप मैं बना सकता हूँ, और नहीं तो आपके लिए छोड़ भी सकते हैं। क्या बोलते हैं, छोड़ दें? चलिए 2 क्वेश्चन आप ही बना लीजिएगा। सारे क्वेश्चन तो हम ही नहीं ना बना सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग क्या कीजिएगा, तो होमवर्क में बना लीजिएगा, और हम अभी आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स की जांच करने वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चों जांच करने पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानना होगा आपको, एक तरफ LHS लेना होगा तो दूसरी तरफ RHS लेना होगा, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और इधर क्या कर लीजिएगा, तो LHS ले लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, तो इसको रख लेना है, x प्लस वाई को रख लेना है, और इधर RHS ले लीजिएगा, जिसमें यहाँ पर दूसरे तरफ वाले को यानी कि y प्लस एक्स को रख लीजिएगा, है ना। इतना में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद RHS को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है ना। तो देखिए LHS में x का मान क्या दिया हुआ है, तो ये है ना -5 और बट्टे का 6, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और y का मान ये है 3 बट्टे का 4। चलिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 24। 6 के पहाड़ा में प्यारे बच्चों 24 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। तो -5 के पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, तो -20 और प्लस 4 छक 24, तो 3 छक 18, है ना। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 और बट्टे का 24 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर जो यहाँ पर आया वो ही यहाँ पर आना चाहिए, वो भी यहीं पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर y का मान पहले डालना है, तो y का मान 3 बट्टे का 4 और प्लस फिर x का मान डालना है, तो -5 और बट्टे का 6। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 24 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि 4 छक 24, तो 3 छक 18, प्लस है तो प्लस, 6 4 के 24, तो 5 चौका 20, है ना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 जो है वो माइनस में, और माइनस का सिंबल ज़्यादा होता है, तो हम लोग माइनस को डाल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चों, क्या बोला जा रहा है, आपको बताना है ना। कि बताइए कि ये जो LHS जो है वो बराबर है RHS का है। तो यहाँ पर देखिए कि LHS का आइल है तो 2/24 आइल है, और RHS का मान कितना है, तो ये भी 2/24 है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो आया है, ये LHS बराबर RHS जो है वो क्या है, तो प्रूव्ड है, PROVED, प्रूव्ड हो गया ना। हाँ हो गया ना, प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों क्या आपको यहाँ पर कहीं भी दिक्कत है, नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों मात्र 2 क्वेश्चन है ना, मात्र 2 क्वेश्चन है, जिसमें से बच्चों मैंने एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर दिया है ना। मैंने एक क्वेश्चन को बता दिया है, और ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों ठीक उसी प्रकार का है ना। एक तरफ LHS ले लीजिएगा और दूसरी तरफ RHS ले लीजिएगा, और मान पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि प्रूव्ड है कि नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको क्या करते हैं, तो HW में दे देते हैं, ठीक है ना। आप लोग HW में इसको बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है क्या कि साहचर्य नियम पे आधारित जांच करना है ना। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, तो साहचर्य नियम है, और इनकी जांच करना है। ये जो मान दिए हुए ना इन पे पुट करके जांच करना है कि ये LHS बराबर RHS है कि नहीं है। तो आइए हम इसको हल करते हैं, है ना। क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, पहले हमको क्या करना है, LHS लेना है ना। LHS में क्या करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और y प्लस जेड जो होगा वो कहाँ होगा, तो ब्रैकेट के अंदर होगा। चलिए
अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं उसका मान पुट कीजिए। एक्स है, एक्स का मान 2/3 प्लस ब्रैकेट में y का मान 7/8 है और प्लस यहाँ पर -3/5 है ना। 2/3 जो है बच्चों ब्रैकेट के बाहर है तो इसको रहने दीजिए अभी, और ब्रैकेट के अंदर वाली का काम कर लीजिए। तो 8 में 5 से गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं अलग अलग है। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाता है 40। ठीक है, 8 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है बच्चों? 5 बार में। चलिए, तो 7 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। 5 के पहाड़ा में 40 जो होता है वो 8 बार में आता है, तो 3 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी कि 24। और यहाँ पर बच्चों माइनस है तो माइनस डाल देंगे। कहाँ पे? तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 है ना। 2/3 है, और प्लस में क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस में और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 24 को घटा देंगे, है ना। 24 में से 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? घटाइए तो इसको। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 11 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, और बट्टे का हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 हो जाएगा ना। चलिए, और यहाँ पर हम माइनस नहीं लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं लगा सकते हैं माइनस? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला संख्या जो है वो छोटा है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि 3 और 40 का एलसीएम निकालना है ना। 3 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, यानी कि 120 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए कि 3 के पहाड़ा में 120 जो होगा वो कितनी बार में आएगा? कितनी बार में आएगा? 3 चौके 12 और 0, 40 बार में आएगा, है ना। तो 40 बार में आएगा तो 2 के पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे तो 80 हो जाएगा ना। और प्लस है तो प्लस 40 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आएगा? तो 3 बार में आएगा। तो 11 के पहाड़ा बच्चों 3 बार पढ़ेंगे तो 33 हो जाएगा, है ना। सिंपल। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस माइनस होता है बच्चों, तो 80 में से 33 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 और 3 घटेगा तो फिर 47 और बट्टे का हो जाएगा आपका 120। माइनस है तो माइनस, है ना। ये आपका आ गया क्या? तो RLHS आ गया, है ना। ये क्या आ गया आपका? LHS आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों RHS पर। और RHS में बच्चों ये दिया हुआ है आपका x + y और प्लस में z है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें मान पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि घर में क्या है? तो x का मान है यहाँ पर 2/3 ले लीजिए, और y का मान प्लस में 7/8 है, और प्लस में z का मान -3/5 है ना। और x और y जो है वो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में इसको डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2/3 जो है इसको सॉल्व कीजिए। पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 8 की 24 हो जाएगा। हो जाएगा ना। 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में आता है, तो 7 के पहाड़ा 21 3 बार में, 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कि 16 में से 21 को घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 4 20 और 1 21, यानी कि 5 बट्टे का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में आंसर इसीलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले की संख्या जो है वो ज़्यादा है ना। और यहाँ पर देखिए कि ये जो प्लस में है संख्या, इसको यहाँ पर डाल लीजिए तो -3/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 24 में 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे वाले के पहाड़ा में नीचे वाला जितनी बार में आएगा उतनी बार हम ऊपर वाला पढ़ते हैं। तो 24 के पहाड़ा में 120 5 बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। प्लस है तो प्लस, है ना। और 5 के पहाड़ा में प्यारे बच्चे 120 जो होता है वो कितनी बार में मतलब 24 बार में, और 24 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा आपका 72। हो जाएगा ना 72। और ये माइनस में है बच्चों, ठीक है। ये गौर कीजिएगा कि ये माइनस में है, और प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो नीचे तो प्यारे बच्चों 120 हो ही जाएगा, लेकिन अगर ये 25 में से 72 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 47 हो जाएगा, है ना। 47 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया,
ठीक है, और यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो LHS का आंसर जो है, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये जो 72 है वो माइनस में है ना, बड़ा संख्या के आगे माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पर माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है। LHS यहाँ पर, RHS यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या होगा, तो RHS होगा। ठीक है, होगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS में 47 और बट्टे का 120 है, और बराबर में उधर भी है 47 है प्यारे बच्चों, 47 है, और यहाँ पर भी 47 है ना, और 120 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोनों है वो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, 9 का क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक उसी प्रकार का है ना। एकदम देख रहे होंगे कि एकदम उसी नियम पे बनेगा, साहचर्य नियम पे बनेगा। XYZ का मान दिया हुआ है, इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। LHS बराबर RHS जो होता है वो प्रूव्ड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे कि इसको HW में इसको आप दे देता हूँ, है ना, ये HW में आप लोग इसको बना लेंगे ताकि आपका भी एक क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ही थे, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और दूसरे क्वेश्चन को आपको दे दिए हैं कि बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, है ना। ये भी हालांकि ये परिमेय संख्या ही है ना, और इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी आंसर एक परिमेय संख्या के रूप में ही आना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो आपको भीम का जोड़ घटाव गुणा भाग तो मैंने सिखा रखा है वीडियो में, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मिक्सचर दिया हुआ है, सभी से मिक्स कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा बच्चों कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, इसका 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 इसका, है ना। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा बच्चों 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 5 के पहाड़े 15 जो होता है वो 3 बार में आता है, तो 2 तिहाई 6 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 पचे 15 तो 2 पचे 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 तो 11 तिहाई 33, 5 तिहाई 15 हो जाएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और प्लस है 3 पचे 15 तो 8 5 40, है ना। यही होगा ना बच्चों। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 15 है तो 15, और इतना बड़ा नहीं लेना है, 15 है तो 15 ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 58, और माइनस का हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, 58 और माइनस का क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 43। ठीक है ना, यही होगा ना, 58 और माइनस का कितना होगा, 43 होगा। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 58 में से यदि आप 43 को घटा लेते हैं तो आपका बचता है बच्चों 15, और नीचे बट्टा में तो 15 पहले से ही है। अगर आप इसको काट लेते हैं बच्चों तो आपका आ जाएगा 1, जो कि ये है क्या, तो एक परिमेय संख्या के रूप में, है ना, परिमेय संख्या के रूप में ही है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखिए बच्चों, अब हम आते हैं 10 के क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। तो 10 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चलेगा कि हमारा आ रहा है 63, है ना। आप लोग अपना एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 हम डाल सकते हैं, अपने मन से डाल सकते हैं। अब 7 के पहाड़ा में 63 जो होता है वो 9 बार में आता है ना। तो 4 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, प्लस 1 के पहाड़ा में 63 बार में आएगा तो 0 है, तो यहाँ पर तो हम 63 ही लिख सकते हैं, है ना। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 के पहाड़ा में प्यारे बच्चों 63 जो होता है वो 9 बार में आता है, तो 13 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 117, यानी कि 13 9 17 हाथ से हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। 9 के पहाड़ा में आप देख सकते हैं कि 63 जो होता है वो कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है ना। तो 8 के पहाड़ा यदि हम 7 बार पढ़ेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। 21 के पहाड़ा में 63 जो होता है वो 3 बार में आता है, तो 17 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर प्यारे बच्चों सॉल्व कीजिएगा। प्लस वाले को प्लस वाले के साथ और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ ही करते हैं। नीचे 63 तो 63 ही लिख देते हैं, है ना। 63 तो 63 ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है हमको। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक बार और फिर से मिस्टेक हो गया है ना। एक बार और फिर से मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक तो सही है ना, लेकिन जब हम एक के पावर हम 63 बार में आ रहा है तो जीरो में 63 से गुना करें तो वो तो जीरो हो जाएगा ना। आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 63 है तो 63 लिख देते हैं, और ये 36 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 117 माइनस 56 और प्लस 51। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस में 36 है और प्लस में 51 है ना। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 और 7 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस के हो जाएगा। और 117 150 10 60 60 और 6 दूनी 12 1 13 70 173। ठीक है, चलिए इसको में से 173 में से प्यारे बच्चों 87 को घटा लेते हैं। तो 13 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये जो 17 है, 17 में से 8 घट जाएगा, 17 हो जाएगा ना, 16। इसमें से तो एक हासिल चला गया था ना, तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया बच्चों 86 और बट्टे का हो गया आपका 63, और ये आपका आंसर हो गया, है ना। एकदम समझ में आ रही है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या के आगे माइनस का सिंबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का सिंबल दे देते हैं, है ना, ताकि आपको गलत ना हो। ठीक है, और बाकी का प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के 3 में, है ना, 10 के तीसरा नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको भी सॉल्व करना है ना। तो इसको देखिए क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 पचे 35 हो जाएगा, है ना। और 5 के पहाड़ा में 35 जो होता है वो 7 बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। और प्लस 7 के पहाड़ा में 35 जो होता है वो 5 बार में आता है, तो 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और प्लस में आपका ये जो है वो यही लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 14 में से 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और बट्टे का 35 हो जाएगा ना। और प्लस माइनस 2 बट्टे का 5 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 35 में 5 का एलसीएम जो होगा, 35 और 5 का एलसीएम जो होगा प्यारे बच्चों वो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप 6 ही लिख सकते हैं, है ना। और प्लस 5 के पहाड़ा 35 7 बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 में से 14 को घटाना है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 8 और बत्ते का 35। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर सही है ना, सही है ना आपका। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो 10 का 4 नंबर है, और ये 10 का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो कितना आता है हमारा, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया। चलिए 4 के पहाड़े में 12 जो होता है वो 3 बार में आता है ना। तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 6 के पहाड़े में 12 जो होता है वो 2 बार में आता है, तो 7 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस ही होगा ना। चलिए ठीक है, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15। और प्लस है तो प्लस। और 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में आता है ना, तो 1 के पहाड़े में 6 बार में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, तो 14 और ये 6 कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा और 9 29 हो जाएगा और माइनस में है आपका 15, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 12 तो है ही और 15 5 20 और 9 5 9, यहाँ पर देख सकते हैं 5 20 हो गया, 9 तो 9 1 10 और 14 हो गया, है ना। 14 हो गया। अब इसको मन है तो आप काट सकते हैं 7 बार में, इसको 6 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/6 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, है ना। और बाकी का प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लग सके, है ना। इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बाकी सारे बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।